बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वोकेशनल टेक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पावर पॉइंट के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं एक ग्लोब की एनिमेशन, जो वर्ड ग्लोब अक्सर आपको न्यूज़ चैनल पर नज़र आता है, वो कैसे क्रिएट करना है। आज हम ये सीखेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर पावर पॉइंट में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो पावर पॉइंट में हमारे पास जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की तरफ से मिलती है, इसको मैं पहले यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक किया यहाँ पर और आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड, डिलीट स्लाइड। और होम में यहाँ पर आपने न्यू स्लाइड पर जाकर ये ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर ले लेनी है। सबसे पहले आपने इस ब्लैंक स्लाइड पर एक रेक्टेंगल इंसर्ट करनी है। रेक्टेंगल इंसर्ट करने के लिए शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करके बिल्कुल इसी साइज़ का रेक्टेंगल इसके ऊपर आपने ड्रा कर देना है। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, शेप फील्ड में जाके इसको ब्लैक कलर असाइन करना है और आउटलाइन जो है वो नो आउटलाइन कर देनी है। नो आउटलाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि इंसर्ट पर जाना है आपने शेप्स पे और यहाँ पे आपने ओवल सेलेक्ट करना है। ओवल यहाँ पे ड्रा करने के बाद आपने इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे लिखना है 6.69 और यहाँ पे इस पर भी आपने क्या लिखना है 6.69। ये आपका ग्लोब का साइज़ है जो आपने यहाँ पे एडजस्ट किया है। इसको दोनों को सिलेक्ट करें यहाँ पर और अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल इसको कर लेते हैं हम, ताकि ये हमारा ग्लोब यहाँ पर बिल्कुल अलाइन हो जाए सेंटर में। अब मैं इस ग्लोब का एक डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ जो बाद में मुझे काम आएगा। अब आपने सबसे पहले इस ब्लैक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और इस ग्लोब को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है वो शेप जो है फॉर्मेट में मर्ज शेप पर जाना है आपने और यहाँ से कर देना है सबट्रैक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें कि आपके सामने यहाँ से उस रेक्टेंगल से हमारा जो ग्लोब था वो सबट्रैक्ट हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर पहले तो इसकी आउटलाइन हम यहाँ पे नो आउटलाइन कर देते हैं और इसको लेकर आना है हमने इस पॉइंट पे, इसके बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर दें। इसको एडजस्ट करने के बाद अब हमने सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसके जाना है फॉर्मेट शेप में। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद आपने इसके जो मिड वाला ऑप्शन है इसमें आपको मिलेगा 3D फॉर्मेट। 3D फॉर्मेट में टॉप बेवल में आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बॉटम बेवल में भी आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसकी वैल्यूज़ जो हैं ये आपने करनी है 240। इसमें भी आपने 240 कर देना है और इसमें भी आपने वैल्यूज़ क्या कर देनी है 240। तो आप देखेंगे कि आपका जो सर्कल है वो एक 3D शेप में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये हमारा कंप्लीट तैयार नहीं है। उसके लिए अब आपने जाना है मटेरियल में और मटेरियल में जाके आपने लास्ट वाली ऑप्शन जिसको कहते हैं क्लियर, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा ग्लोब जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर होम में जाना है और न्यू स्लाइड की ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लैंक पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये देख लें हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर आ चुकी है। इसमें अब हम अपना एक इमेज लाएंगे, जो वर्ड का इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो पिक्साबे एक वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से भी अगर आपको PNG फॉर्मेट में, ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में मिलता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने उसको यहाँ पर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद पिक्चर्स पे जाना है आपने और यहाँ से मैं आपको D ड्राइव के अंदर यहाँ पर मिलता है पावर पॉइंट की कुछ इमेज मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं जिसमें ये पिक्चर हमारी यहाँ पे मौजूद है। इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये हमारी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। पिक्चर्स को मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके ये साइज़ क्लियर कर लेता हूँ ताकि मुझे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बनाने में आसानी हो। इस पिक्चर को मैं इस साइड पे ले आऊँगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई करनी है, वो भी एग्जिट की एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, और इसमें एग्जिट की एनिमेशन पर जाना है और फ्लाई आउट, ये एनिमेशन आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पैनल ओपन करते हैं और इस पिक्चर को सबसे पहले तो आपने इसकी जो डायरेक्शन है वो टू लेफ़्ट कर देनी है जी। इसकी टू लेफ़्ट एनिमेशन सेट करने के बाद, डायरेक्शन सेट करने के बाद स्टार्ट जो है वो हमने विद प्रीवियस से करना है और यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो आपने इसका बढ़ाकर 8 सेकंड करना है। 8 सेकंड ड्यूरेशन करेंगे और साथ ही
आपने इसमें इफ़ेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर जो इसकी टाइमिंग में है रिपीट, इसको आपने कर देना है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड और ओके कर दें। ये हमारा जो है इमेज के ऊपर जो हमने एनिमेशन सेट करनी थी वो क्लियर हो गई। अब आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, डुप्लीकेट करना है, तो साथ ही आपकी जो एनिमेशन है वो भी डुप्लीकेट हो जाएगी। सबसे पहले तो इन इमेज को आप आपस में अलाइन कर लें, फॉर्मेट में जाएं, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, अब एनिमेशन पैनल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देख लें 8 सेकंड विद प्रीवियस, ये भी 8 सेकंड विद प्रीवियस है। बस ये जो सेकंड इमेज है इसका आपने डिले जो है वो 4 सेकंड कर देना है। यहाँ पर डिले बढ़ाकर 4 सेकंड आपने करना है। ये देख लें जी, बाकी सेम चीज़ें रहेंगी, बस इसका जो डिले है सेकंड इमेज का ये हमने चेंज करना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनमें से एक इमेज को मज़ीद डुप्लीकेट करना है, किसी भी इमेज को कर लें, इस साइड पे ले आएँ और साथ ही इसकी जो एनिमेशन डुप्लीकेट हुई है इसको राइट क्लिक करके आप रिमूव कर दें। ये देख लें मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब हमने इस इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझ लें, जब हम इंसर्ट पर जाते हैं और यहाँ से कोई शेप जो है वो इंसर्ट करते हैं तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सिंपल मुझे इस पर राइट क्लिक करना होता है और फॉर्मेट शेप में जाना है और फिल के अंदर मुझे जो है वो ईजिली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, जो मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ ईजिली। लेकिन अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो इसमें मुझे यहाँ पर किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। तो मुझे तो इस इमेज को ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस रेक्टेंगल को इस तस्वीर के मुताबिक थोड़ा साइज इसका एडजस्ट कर लें। उसके बाद मैं इसको जो है शेप फिल में जाकर नो फिल कर लेता हूँ। आउटलाइन अभी इसकी रहेगी, बाकी मैं इसको नो फिल करता हूँ। इस इमेज को मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करके कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं इसके फॉर्मेट में जाऊँगा, इस रेक्टेंगल के फॉर्मेट में, और यहाँ पर मुझे मिलेगा पिक्चर और टेक्सचर फिल। इस पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है क्लिप बोर्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मैंने अभी पिक्चर कंट्रोल एक्स से कट की है वो इस रेक्टेंगल के अंदर पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख लें। अब मैं फॉर्मेट में जाकर इसको जो है आउटलाइन इसकी मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। अब मुझे इस फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है अभी, तो सॉरी इसकी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत मुझे है, बल्कि अभी मैं इसकी फॉर्मेटिंग में जाकर पिक्चर फॉर्मेटिंग में यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे ईजिली ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। ये ट्रांसपेरेंसी मैंने करनी है 80%। आप इसको यहाँ पर 80% सेट करेंगे ट्रांसपेरेंसी को, तो ये पिक्चर हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब मैं इस फॉर्मेटिंग पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ और साथ ही मैं एनिमेशन पैनल पे जाकर वही एनिमेशन जो एग्जिट वाली मैंने अप्लाई की थी, फ्लाई आउट, वो इस पर जब मैं अप्लाई करूँगा, अब मुझे डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है और डायरेक्शन किस साइड पे करनी है, टू राइट। ये देख लें, इन पिक्चर्स की इमेज की जो मैंने डायरेक्शन सेट की थी वो टू लेफ्ट की थी, और इस साइड पे ट्रांसपेरेंसी जो है उनकी इमेज जो है ट्रांसपेरेंसी सेट करने के बाद मैंने उसकी डायरेक्शन क्या करनी है, टू लेफ्ट। अब साथ ही आपने क्या करना है, इसको विद प्रीवियस और साथ ही आपने इसका जो ड्यूरेशन है वो भी आपने बढ़ाकर 8 सेकंड कर देना है। सेम वही इसके ऊपर अप्लाई करना है और इसका जो डिले है वो मैं कर देता हूँ 0। अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और दोनों इमेज को पहले मैं सिलेक्ट करके अलाइन कर लूँगा, फॉर्मेट, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल, और साथ ही मैं इस पर जो चीज़ें मैंने अप्लाई करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम वही चीज़ें चलेंगी, बस डिले आपने इसका क्या कर देना है, 4 सेकंड। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप समझ लें, ये दो पिक्चर्स जो मेरी स्क्रीन के इस साइड पे हैं जिनको मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं किया, इनके ऊपर मैंने एनिमेशन अप्लाई की, फ्लाई आउट, और इसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने इस साइड पे कर दी, और साथ ही जो पहली पिक्चर है उस पर विद प्रीवियस 8 सेकंड ड्यूरेशन और 0 सेकंड डिले। दूसरी पिक्चर पे मैंने 8 सेकंड ड्यूरेशन और 4 सेकंड डिले किया,
और इस साइड पे जो पिक्चर्स हैं उनको भी मैंने सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, बाकी सेम वही प्रोसेस किया है। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूं तो ये देख लें, ये हमारा स्लाइड का फॉर्मेट बनेगा बिल्कुल परफेक्ट। यही चीज़ हमें चाहिए थी। अब क्या करना है, आपने यहां पर जाना है, इन सब को सिलेक्ट करना है, और अगर आपने सबको चेंज नहीं किया, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर टाइमिंग पे जाएं और रिपीट विद अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर दें। मतलब कि ये आपकी जो स्लाइड्स हैं, जब तक आपकी ये स्लाइड चल रही है, इनकी जो एनिमेशन है वो चलती रहे। इस पर सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस ग्लोब को सिलेक्ट करना है, कंप्लीट को, दोनों चीज़ें। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये सर्कल और एक रेक्टेंगल। इसको यहाँ पर कॉपी करना है और इस स्लाइड पर आकर आपने Ctrl+V पेस्ट कर देना है। और साथ ही ये जो हमारी पहली स्लाइड है, इसको आपने क्या कर देना है, डिलीट। जी, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो आप देखिएगा कि हमें ये इफेक्ट कैसे लग रहा है। जी, ये हमारा 3D स्पिनिंग ग्लोब तैयार है, जो एनिमेशंस में आपने पावर पॉइंट में तैयार किया, और बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आपको लग रहा होगा। तो इस तरीके से आप इस तरह का ग्लोब जो है वो स्पिनिंग ग्लोब तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि सबको इस तरह की वीडियोस आसानी से मिल सकें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।